ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें देखेंगे हम 25 क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक। तो एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। इक्वेटर भी 0 डिग्री है और प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री है। और प्राइम मेरिडियन कहाँ है? लंदन के ग्रीनविच में है। उससे आगे इंडिया ईस्टर्न साइड में है। फिर जो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। फिर वो फ्रीज जोन है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट कभी सीधे सीधे पहुँचती ही नहीं है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82.5 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर हमारा जो टाइम है यहाँ पर लिया गया है 82.5 डिग्री पर। कहाँ ये 82 डिग्री कहाँ से ले गए हैं? ग्रीनविच से। लंदन के ग्रीनविच को 0 डिग्री माना गया है। उससे आगे ईस्टर्न साइड में 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री इंडिया का जो टाइम माना गया है, क्योंकि ये इंडिया के यूपी से गुजर रहा है। टोरिड जोन वो जोन है अर्थ का जो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। तो ये क्या होगा? अर्थ के बीच में है इक्वेटर। एक इमेजिनरी लाइन है, सोचो। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। उतना ही नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, बीच में इक्वेटर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सारा जो जोन हो गया ये ही है टोरिड जोन। और सन की लाइट मैक्सिमम टाइम यहीं पर, मतलब ये तो ऐसा जोन है जिसमें जो सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है जिस एरिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर भी गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं गुजरता क्योंकि इक्वेटर के ऊपर इंडिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया इक्वेटर के नीचे है। और तीनों इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ रोटेट करती है, देखो अर्थ अपनी जगह पे ये रोटेट करती है तो एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, तो 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। तो मतलब 15 डिग्री घूम जाएगी 1 घंटे में और 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। तो ये कैलकुलेशन याद रखना है। इंडिया इज 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, मतलब लंदन के जो टाइम है उससे इंडिया का टाइम 5 घंटे 5.5 घंटा आगे चल रहा है। अगर लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तो इंडिया में शाम के 7:30 बज जाएंगे। ये याद रखना है। लंदन लंदन से क्यों लिया गया? क्योंकि लंदन पे लिया गया है 0 मेरिडियन। लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम को 0 डिग्री माना गया है। उसके आगे इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट साइड में है। इंडिया के खुद के जो टाइम, लोकल जो खुद का टाइम है उसमें भी डिफरेंस है। जैसे कि आसाम का जो डिब्रूगढ़ है, आसाम ईस्टर्न साइड में हो गया। उसका आसाम का जो डिब्रूगढ़ है एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। से लेके गुजरात का जो द्वारिका है वो वेस्टर्न मोस्ट हो गया। तो ईस्टर्न मोस्ट से सनराइज जब होता है उसके 1 घंटा 45 मिनट सनराइज होता है गुजरात, द्वारिका के गुजरात में। मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक आते आते इंडिया में भी 1 घंटा 45 मिनट लग जाते हैं। टाइम का डिफरेंस इतना है। मतलब जब आसाम में सनराइज हुआ है उसके 2.25 घंटे बाद द्वारिका में गुजरात में सनराइज होगा। तो लोकल टाइम डिफरेंस भी इतना आ जाता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, एक जगह फिक्स तो है नहीं, घूम रही है, इसलिए हम दिन चढ़ता है फिर दिन छिपता है। तो जैसे अर्थ घूमेगी वैसे ही दिन चलता रह जाता है। अर्थ रोटेट कर रही है अपनी जहाँ पर है वहाँ पर, तो इसे कहते हैं रोटेशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जहाँ पर अर्थ है वहीं पर अर्थ घूम रही है तो रोटेशन हो रहा है। रोटेशन की वजह से ही दिनों रात हो रहे हैं। और रिवोल्यूशन भी कर रही है अर्थ, मतलब सन के चारों ओर भी घूम रही है। एक साल में एक चक्कर लगा लेती है अर्थ सन का 365 दिन में, 365 दिन और 6 घंटे में। ये 6 घंटा जुड़ जुड़ के 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं तो वो साल हो जाती है लीप ईयर। तो रिवोल्यूशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है अर्थ का। अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। और अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं अर्थ पर। अर्थ जिस जैसे फिक्स्ड पाथ पे घूम रही है ना उसे कहते हैं ऑर्बिट। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? देखो अर्थ का कुछ हिस्सा तो सन के साइड रहेगा, कुछ मतलब उजाले में रहेगा, कुछ अंधेरे में रहेगा। तो वो लाइन जो दिन और रात को अलग कर रही है इसे कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सीजन के चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है, तो जब नज़दीक है जब दूर है, इस तरह से सीजन चेंज हो रहे हैं। अर्थ ट्रेवल कर रही है अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, मतलब एक पाथ जो है उस पर। लीप ईयर में 366 नंबर ऑफ डेज हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन है।
हर चौथी साल में लीप ईयर होता है क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है तो उसे घूमने में 365 दिन 365 डेज प्लस 6 आवर लगते हैं। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 4 साल में 24 आवर्स बढ़ गए, तो मतलब एक दिन बढ़ गया। तो ये हो गया लीप ईयर। समर सॉलिस्ट होता है 21 जून को, ये याद रखना है। नॉर्थन हेमिस्फीयर इसमें टिल्टेड टुवर्ड द सन, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर रहेगी गर्मी। तो 21 जून को हो गया समर सॉलिस्ट। इसमें होगा क्या, जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करते हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी होके गुजर रहा है। इंडिया के 8 स्टेट्स होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये स्टेट का नाम भी पूछ लिया जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जून में हमारे यहाँ पड़ती है गर्मी। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहने वाले कंट्रीज़ के लोगों को। तो 21 जून हो गया समर सोलिस्ट। नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो 21 जून को हो गया लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। कहाँ? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इसकी उल्टी कंडीशन होगी, मतलब सर्दी होगी कहाँ? साउथर्न हेमिस्फीयर में। देखिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है, तो जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती सर्दी। ऐसे ही विंटर सोलिस्ट है 22 दिसंबर को होगा। इसमें साउथ पोल टिल्टेड होगा टुवर्ड द सन, मतलब साउथ पोल जो है वो टुवर्ड द सन टिल्टेड है, तो मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी गर्मी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी सर्दी। क्योंकि सन से दूर जो हो गया वहाँ ठंड है, जो सन के नज़दीक हो गया वहाँ गर्मी है। तो विंटर सोलिस्ट 22 दिसंबर को जो सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसलिए वहाँ पर गर्मी हो गई कहाँ? साउथर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऑस्ट्रेलिया सोचो। और सर्दी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। कब? दिसंबर में सर्दी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं दिसंबर में। ठीक है। इक्विनॉक्स है 21 मार्च और 23 सितंबर को, मतलब दिन और रात बराबर हो गए पूरी दुनिया में, क्योंकि रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द इक्वेटर, और इक्वेटर मिडिल से जाने वाली लाइन को कहते हैं। ऑल तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सन की रेज कहाँ पर पड़ रही हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द इक्वेटर। तो पूरे अर्थ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट होंगे। क्रिसमस कब सेलिब्रेट होगा ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि दिसंबर में सेलिब्रेट होगा, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है समर, तो समर में ही होगा। 66.5 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। सीधी सीधी नहीं है अर्थ, थोड़ी झुकी हुई है। तो कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री अपने एक्सिस से।